तो आज हम बात करने वाले हैं एनआईबी लैब टेक्नीशियन वैकेंसी 2026 के रिगार्डिंग, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ये लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी 25 पोस्ट पर रहने वाली है। इसके साथ ही हम बात करेंगे इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इसमें सिलेबस और सैलरी क्या मिलती है, यानी A to Z इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर आपको एनआईबी वैकेंसी के रिगार्डिंग मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। हाय एवरीवन, मैं सेल्फ राम सेन एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, जहां पर पैरामेडिकल के रिगार्डिंग छोटी बड़ी सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलती रहती है। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे पैरामेडिकल की ऑल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा और इसके साथ ही आपको अपनी तैयारी के दौरान कोई भी दिक्कत या डाउट होने पर इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके बात कर सकते हैं। तो दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे एनआईबी की वैकेंसी के बारे में, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके बेसिस पर। एनआईबी का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, और ये जो है आपके नोएडा यूपी के अंदर है। और इसे अगर अपन बात करें ये किसके अंडर में आता है, तो ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत भी ये देखने को मिलता है। इसमें हम बात करेंगे कुछ पोस्ट जो है जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर जो रहने वाला है A2.0/2/2025 एडमिन एनआईबी, और इसके अंदर पैरामेडिकल की पोस्ट के बारे में अगर अपन बात करें यहाँ पे तो 6 नंबर पर सीरियल नंबर में दे रखा है लेबोरेटरी टेक्नीशियन, और जिसकी नंबर ऑफ पोस्ट की अगर अपन बात करें तो टोटल आपके जो है 25 पोस्ट रहने वाली है। इसके अंदर अगर अपन पे स्केल की बात करें तो यहाँ पे सैलरी जो है पे मैट्रिक्स लेवल 6 के अकॉर्डिंग 35,400 जो है रहने वाली है। और हम बात करें यहाँ पे टोटल पोस्ट के बारे में, टोटल पोस्ट आपकी जो है यहाँ पे 25 जो है पोस्ट देखने को मिलेगी। तो कैटेगरी वाइज अगर अपन बात करें, एससी कैटेगरी के अंदर जो है 4 सीट दे रखी हैं, एसटी के अंदर 2 सीट हैं, ओबीसी की 7 सीट है, यूआर की 10 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 2 और पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 1 सीट दे रखी। टोटल जो है ये 25 सीट रहेगी। एज क्राइटेरिया की बात करें तो मैक्सिमम यहाँ पे एज लिमिट दे रखी है 30 ईयर, यानी 30 साल तक अगर आप हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम एज की अगर अपन बात करें प्यारे दोस्तों तो 18 से लेकर के 30 जो है इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल है। अगला हम बात करें यहाँ पे इसी पोस्ट के रिगार्डिंग जो है आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं 9 मार्च 2026 को, और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो रहने वाली है आपके 8 अप्रैल, यानी 9 मार्च से लेकर के 8 अप्रैल तक इसके फॉर्म जमा होंगे। अगला हम बात करेंगे लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन अप टू। अब यहाँ पे आपको फॉर्म भरने के बाद हार्ड कॉपी जो है आपके एप्लीकेशन की वो आपको जो है जमा करवानी पड़ेगी, और उसकी लास्ट डेट जो है वो रहेगी आपके 14 अप्रैल 2026 अप टू 5:30, यानी कि 5:30 बजे तक का टाइम आपको यहाँ पे दिया गया है 14 अप्रैल वाले दिन। अब आता है कि ये हार्ड कॉपी आपको जो है कहाँ पे जमा करवानी है, तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों जो है आपको एड्रेस दे रखा है। उससे पहले आपको ये जान लेना चाहिए प्यारे दोस्तों यहाँ पे कि द हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विथ ऑल सेल्फ अटेस्टेड टेस्टिमोनी, यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट जो हैं यहाँ पे सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है आपको सेल्फ अटेस्टेड किए हुए रहने चाहिए। और ये आपको जो है स्पीड पोस्ट के थ्रू कहाँ पे भेजना है, तो ये एड्रेस आपको यहाँ पे दे रखा है। द डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, A32 सेक्टर 62 इंस्टीट्यूशनल एरिया नोएडा यूपी, यानी इस एड्रेस पर आपको जो है लास्ट डेट से पहले प्यारे दोस्तों यहाँ पे जो है जमा करवाना जो है कंपलसरी है। और आपको इसके ऊपर एक मेंशन भी करना है एनवेलप के ऊपर कि द एनवेलप कंटेनिंग द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी सुपरस्क्राइब्ड विथ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। तो हमारी जो पोस्ट है वो लैब टेक्नीशियन के रिगार्डिंग लेबोरेटरी टेक्नीशियन यहाँ पे मेंशन करना है प्यारे दोस्तों। और यहाँ पे इन्होंने दिया भी है कि फॉर डिटेल एडवर्टाइजमेंट रेफर टू एम्प्लॉयमेंट न्यूज इशू, यानी कि 7 से 13 मार्च। यहाँ पे जो है आपको इस न्यूज के अंदर भी जो है इसकी कटिंग दे rखी है, या फिर आप लोग जो है nib.government.in वेबसाइट के ऊपर जाकर भी कंप्लीट डिटेल्स, या इस आप नोटिफिकेशन का ऑफिशियल जो है पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़कर ले सकते हैं प्यारे दोस्तों। अगला बात करें अब हमारे सामने कि सर इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या रहती है, तो लेबोरेटरी टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री इन बायोलॉजी, अगर आपने बायोलॉजी के अंदर बैचलर डिग्री कर रखी है और उसमें आपका सब्जेक्ट जूलॉजी और केमिस्ट्री हुआ तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और बीएससी माइक्रोबायोलॉजी और बीएससी बायोटेक्नोलॉजी,
बीएससी बायोकेमिस्ट्री, बीएससी मोलिकुलर बायोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड, अब ये सारे के सारे बीएससी जो है और पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ में एंड इन्होंने कहा है डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा तो आपको देना ही पड़ेगा भाई लैब टेक्नीशियन के लिए, तो ये बीएससी प्लस डीएमएलटी का दे रखा है। और यानी या अगर अपन बात करें बैचलर जो भी है, जैसे बीएमएलटी की बात करें, वो भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 1 ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन मेडिकल लेबोरेटरी या रिसर्च इंस्टीट्यूशन का जो है आपके पास में होना चाहिए। तो 2 क्राइटेरिया है, दोनों को अच्छे से देखिएगा। बीएससी इन सारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर आपने कर रखी है, साथ में अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा कर रखा मेडिकल लेबोरेटरी का, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन है अगर आपने डिग्री कर रखी है तो आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए प्यारे दोस्तों, ठीक है। अगर आप ये क्वालिफिकेशन रखते हैं तो फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। अगला आता है कि यहाँ पे जो है अन्य जो है कंडीशंस दे रखी हैं विभाग के द्वारा जो आपको जाननी चाहिए। इसके अंदर अगर अपन बात करें प्यारे दोस्तों, सबसे पहली दे रखी है कि जो लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा जो भी होगी विभाग के द्वारा करी जाएगी, उसमें पार्टिसिपेट या भाग लेने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, टीएडीए नहीं दिया जाएगा और उम्मीदवार को अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी। ये चीजें जो नॉर्मल एग्जाम होता है कंपटीशन का, तो उसके अंदर सारी चीजें ये दे रखी होती हैं। अगला हम बात करें यहाँ पे कि प्रत्येक पद के लिए अलग आवेदन पत्र भरना अनिवार्य है। कई पदों के लिए एक ही आवेदन स्वीकार नहीं किया जाए। अगर कोई विद्यार्थी कहता है कि मैं 2 पद के लिए फॉर्म अप्लाई करूंगा, तो अलग अलग आपको जो है पोस्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगला आता है यहाँ पे सर्टिफिकेट की रिगार्डिंग बात करें, ओबीसी प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि तक वैध होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। ऐसे नहीं हो कि इनवैलिड हो रखा है, तो इसके बारे में भी आप लोगों को सोच विचार कर लेना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें कि प्रयोगशाला टेक्नीशियन के लिए पात्र उम्मीदवारों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा अगर सीबीटी बेस होती है तो वस्तुनिष्ठ प्रकार या बहुविकल्पीय यानी कि हम बात करें एमसीक्यूज के लिए बुलाया जाएगा और कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जिसमें न्यूनतम आपको जो है न्यूनतम जनरल, आर्थिक रूप से कमजोर और अगर अपन अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए बात करें तो 50% आपके जो हैं पासिंग मार्क्स हैं और अदर के लिए अगर अपन बात करें 40% जो है पासिंग मार्क्स लाने अनिवार्य होंगे जब सीबीटी बेस एग्जाम होगा तब। अगला हम बात करें यहाँ पे कि इस एनआईबी की वैकेंसी के लिए इसमें पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट किस प्रकार से तैयारी करेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि सुदर्शन पैरामेडिकल के एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको ऑल इंडिया लैब टेक्नीशियन का बैच मिलेगा, जिसके अंदर आप ऑल इंडिया के अंदर जितने भी लैब टेक्नीशियन के एग्जाम होते हैं उसके लेवल का सिलेबस इसके अंदर प्रोवाइड होगा। साथ में आपको 2 किताबें फ्री दी जाएगी, जिसमें आपको अब नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये माइंड मैप वाली किताब के अंदर कंप्लीट आपके नोट्स दे रखे हैं जो आपके रिवीजन के लिए हैं। दूसरा पीवाईक्यू बुकलेट दे रखी है जिसमें सारे एमसीक्यूज हैं, 29 पेपर हैं, लगभग 3000 एमसीक्यू हैं, जिससे आप अपनी एमसीक्यू प्रैक्टिस जो है कर सकते हैं। यानी इस बेच के साथ में आपको ये दोनों किताबें जो है प्यारे दोस्तों फ्री मिलेगी। इसके अलावा इस बेच के अंदर और क्या स्पेशल मिलेगा आपको, तो हम बात करें अब आपके नोट्स बनाने की दिक्कत खत्म, कंप्लीट अपडेटेड सिलेबस मिलेगा, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों का 3D स्ट्रक्चर के साथ में आपको जो स्टडी करवाई जाएगी। ईपीडीएफ नोट्स हैं, टॉपिक वाइज आपको टेस्ट मिलेंगे और इसके अलावा हम बात करें फ्री बुक्स की बात है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और सब्जेक्ट वाइज लाइव क्लासेज। और इसके अलावा हम बात करें ये आपका बैच हिंदी और इंग्लिश मीडियम में रहेगा। अब आता है अगला क्वेश्चन कि इस बैच के अंदर आप ज्वाइन करने के बाद अगर चाहते हैं कि सर अभी मेरा एग्जाम एनआईबी का है, अभी मेरा एग्जाम एमपी ग्रुप 5 का है, इसके बाद मैं एमसीआरई दूंगा, इसके बाद मेरे बीएसएफ की भर्ती आ जाएगी, तो क्या हमें टेस्ट सीरीज अलग अलग मिलेगी? तो मैं आपको बता देता हूँ 26 के अंदर अभी आपको ग्रुप 5 देखने को मिलेगी, उसके बाद सीआरई आ जाएगी, सीआरई के बाद अपन बात करें आपके पास बीएसएफ का ऑप्शन रहेगा, ये एनआईबी का ऑप्शन है आपके पास। फिर दिसंबर में टेंटेटिव आपको दे ही रखा है राजस्थान एनएचएम का, तो 5 बड़ी बड़ी वैकेंसी और फिर वापस से आपको आरआरबी देखने को मिलेगी। तो इन सब के रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज जो है इस बार एप्लीकेशन के अंदर एग्जाम पैटर्न के अनुसार अलग अलग देखने को मिलेगी, यानी सिंगल बैच के अंदर 5 से 6 टेस्ट सीरीज एग्जाम पैटर्न के अनुसार अलग अलग आप लगा सकते हैं। जब भी आपका जो एग्जाम है उस एग्जाम के रिगार्डिंग आप टेस्ट सीरीज लगा के अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसके लिए आप सुदर्शन पैरामेडिकल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा और
इस बैच को ज्वाइन करने के बाद 2 किताबें और कंप्लीट सिलेबस के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिएगा। बाकी आपको कोई भी दिक्कत या डाउट होने पर इस नंबर पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं। एनआईबी की वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई भी आपकी क्यूरी है आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो जरूर इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।